दोस्तों अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर अ ट्रिहम्प ऑफ सर्जरी जिसके लेखक है जेम्स हैरियट, उसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले इसका एक पार्ट मैंने बना दिया है, पहला वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये जो पार्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I tried to sound saver. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं वो कहते हैं मैडम अब मुझे कठोर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इसके फूड को कम नहीं करेंगी, इसको खाना अगर कम नहीं देंगी और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो ये जो ट्रिकी है ना, ये बहुत जल्द ही बहुत सीरियसली बीमार होने वाला होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्रे को समझाया और बताया, कहा कि मैडम आपको ना अपने हार्ट को ना मजबूत करना होगा, थोड़ा आपको कड़ा बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। और स्ट्रिक्ट होकर के आप इस ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए, मतलब हल्का फुल्का भोजन दीजिए, ज़्यादा भोजन ठास के मत दीजिए। मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। तो मिसेस पैम्फ्रे जो है अपनी हाथों को ऐंठती रहती हैं और कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी। कहने का मतलब मिसेस पैम्फ्रे स्वीकार करती है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करेगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो ये भी कहती है, वो ये स्वीकार करती है कि मिस्टर हैरियट का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बड़ा कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती है। ट्रिकी को खाना न दे ये हो ना सके, ऐसा हो ना सकता है, या ऐसा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो खाना देगी ऐसा महसूस होता है। अब वो अपने सर को जो है सी सेट ऑफ, वो अपने सर को नीचे डाउन कर लेती है, रास्ते की तरफ देखने लगती है और मानो ऐसा महसूस कराती है कि वो इस बार अब जो न्यू रिजीम है, ये रिजीम का मतलब व्यवस्था होता है, नया रिजीम मतलब न्यू व्यवस्था, नई व्यवस्था जो है अब वो लागू करने वाली है ना, बहुत जल्दी प्रैक्टिस में लाने वाली है। इमीडिएटली वो इस प्रैक्टिस को करने वाली है, मतलब भोजन एक स्ट्रिक्ट डाइट में किसको देने वाली है? ट्रिकी को देने वाली है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब यहाँ मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि ये जो है ना एक बहुत गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी का जो प्रॉब्लम है ना, मोटापा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है, ये चिंता बढ़ा देने वाला विषय है। ट्रिकी जो है ना आ रहा है, मतलब लड़खड़ाते हुए आ रहा है, ठीक है। और उसका जो कोट है, ट्वीड कोट मतलब ऊन का बना हुआ कपड़ा, वो उसे पहना हुआ है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। कहने का मतलब उसके पास ना एक अलमीरा है इस तरह के कपड़ों का, है ना, फॉर द कोल्ड वेदर, और ठंड के दिनों के लिए भी और बारिश के दिनों के लिए भी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो जो है ना संघर्ष करता हुआ चल रहा है। कहने का मतलब ट्रिकी का हालत बहुत गंभीर है। ट्रिकी ठीक से नहीं चल पा रहा है, इतना मोटा हो गया है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और पता है ऐसा मानो जैसे लग रहा है कि वो जो
यहाँ हार्नेस का मतलब समझिए, यहाँ हार्नेस का मतलब है साज। वो जो साजो सामान है ना उसमें डूबा हुआ है, मतलब जो कपड़ा उसको पहनाया गया है उस कपड़े में वो डूबा हुआ है ना। मतलब डूबा हुआ कहने का मतलब वो मतलब इस तरह से उसका जो चेहरा है ना, बॉडी का जो पार्ट है ना वो लटकता हुआ आ रहा है, राइट। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। मिस्टर हैरियट कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अब श्योर हो गए थे, वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि अब जो है ना मिसेस पेम्फ्रे उनको जल्द ही कॉल करने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और वही हुआ, है ना, जो कॉल जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिसेस पेम्फ्रे के द्वारा, वही कॉल फिर आता है। ठीक है, क्या होता है जानते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के अंदर में जो कॉल था, मतलब एक बुलावा जो है वेटनरी डॉक्टर के पास आता है। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पेम्फ्रे जो थी परेशान थी। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो कहती है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा जो भोजन है उसको इनकार कर दे रहा है खाने से। एंड बिसाइड्स सी हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और साथ ही साथ उसके अलावा उसने वॉमिटिंग भी किया है ना। बाउट्स मीन्स क्या होता है, उसको बाउट्स मीन्स होता है मुकाबला करना। मतलब किससे मुकाबला करना? वॉमिटिंग से। मतलब उसको वॉमिटिंग करना पड़ रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वो अपना पूरा समय कालीन पर पड़ा हुआ रहता है, पेंटिंग हाँफता हुआ रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। और वो नहीं चाहता है बाहर घूमने जाना। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जैसे ही कॉल आता है मिसेस पेम्फ्रे के द्वारा कि उनका जो ट्रिकी है वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया है, तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट ऑलरेडी पहले से एडवांस में प्लान बनाए हुए थे ट्रीटमेंट का। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और इन्होंने कहा कि एकमात्र ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका है कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर भेजना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्रे को एडवाइस किया, सजेशन दिया कि मैडम आपको अपने कुत्ते को कुछ दिन के लिए, मतलब फोर्टनाइट मीन्स 14 या 15 दिन के लिए या 2 सप्ते के लिए आपको उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और एक अच्छे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुंड। जो बेचारी औरत है वो करीब करीब इस बात को सुनकर बेहोश हो गई। सी वॉज श्योर्स he would pine and die if he did not see her every day। और वो कह रही थी, वो जान रही थी कि यदि ट्रिकी अपनी मालकिन को अगर प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वो तड़प जाएगा और शायद उसे तड़प कर मरना देखना शायद ये उनके मतलब लिए सही नहीं था। कहने का मतलब ये जो मालकिन है मिसेस पेम्फ्रे, ट्रिकी की मालकिन है ना, वो कहती है कि ट्रिकी एक भी दिन अपनी मालकिन के बिना रह नहीं सकता। बट आई टूक अ फॉर्म लाइन। लेकिन यहाँ पे मिस्टर हैरियट को एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और ट्रिकी को बचाने का एकमात्र यही तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। इसलिए दबाइए ताकि आपको इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको मिले, टाइम पे मिले, है ना, और आप बढ़िया से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर हैरियट ने सोचा कि ये बिना देर किए उसे क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर क्या होता है, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज वेलिंग्स। अब क्या होता है, वो ट्रिकी को ले लेते हैं हाथ में और ले करके
निकल जाते हैं, ठीक है, मतलब रूम से निकलते हैं और उधर मिसेस पैम्फ्रे जो है रोती रहती है। आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और वो क्या करते हैं, उस छोटे से उस कुत्ते को, कहने का मतलब ट्रिकी को रैप करते हैं, ब्लैंकेट में लपेट लेते हैं और उसको लेकर के कहाँ निकलते हैं, गाड़ी की तरफ, कार के पास जाते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. देखिए यहीं फुल स्टॉप है, इससे पहले कहीं फुल स्टॉप नहीं है, केवल कॉमा है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ गया। कह रहे हैं कि पूरा इंटायर जितना भी उनके पास स्टाफ था सब लोग उठ खड़े हुए, है ना, जितने भी नौकर थे सब आगे पीछे भागने लगे। क्या, सामान लेकर के। किसके सामान को लेकर के, मतलब दिन का बिछावन, रात का बिछावन, है ना, फेवरेट कुशन्स जो उनका ट्रिकी का जो गद्दा था, वो खिलौने थे, रबर रिंग्स थे, ब्रेकफास्ट बाउल जो था, लंच का बाउल था, सपर बाउल मतलब रात के भोजन का खाने वाला जो कटोरा था, मतलब सुबह का नाश्ता का कटोरा, दोपहर का लंच का कटोरा, रात का भोजन का कटोरा, ये सब लेकर के जो नौकर है ना भागने लगे। किधर की तरफ, कार की तरफ। किनके कार की तरफ, मिस्टर हैरियट के कार की तरफ। और जब मिस्टर हैरियट ने देखा कि कार में ज़्यादा जगह नहीं, मतलब ज़्यादा जगह नहीं है सामान को रखने के लिए, तो इन्होंने अपने कार को चलाना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही वो ड्राइव करके आगे बढ़ने लगे तो उसी समय उन्होंने देखा मिसेस पैम्फ्रे जो है मतलब निराश थी और रो रही थी। उन्होंने क्या किया, एक आर्म फुल मतलब हाथ भर जितना भी उनके पास लिटिल कोट था, है ना, मतलब कपड़ा जो था ट्रिकी के लिए, उन्होंने खिड़की में से डाल दिया अंदर में। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। और जैसे ही वो एक मतलब कॉर्नर से घूमते हैं, मतलब मूव करते हैं अपने गाड़ी को, तो उन्होंने मिरर में देखा हर एक आदमी, है ना, जो कि ट्रिकी के मालकिन के पास जितने भी लोग थे वहाँ पे, सब लोगों के आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, जब मैं रास्ते पे आया, गाड़ी लेकर के जब मैं रास्ते पे आया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग, ठीक है, तभी मैंने देखा, मैंने ध्यान से देखा उस छोटे से जानवर को मैंने देखा। वो छोटा सा जानवर कौन, ट्रिकी, जो कि हाँफ रहा था। क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। किस पर, सीट पर, है ना, ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरे बगल में एक सीट था, बगल वाले सीट पे वो बैठा हुआ था। और वो ट्रिकी जो था, छोटा सा बच्चा, है ना, कुत्ते का, वो जो है हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, है ना। और मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के सर के ऊपर हाथ फेरा, सहलाया, और उसी समय ट्रिकी ने थोड़ा साहस किया, अपने पूंछ को थोड़ा हिलाया, मीन्स थोड़ा एनर्जी शो किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, बेचारे छोटे बच्चे, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे पास, तुम्हारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है। अ किक मीन्स एनर्जी नहीं है, राइट। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है। आई नो अ क्योर फॉर यू, और मुझे पता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों यहीं तक, और इसके बाद का जो पार्ट है मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए। और हाँ, ख्याल से आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।